हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का ब्लॉग देखा और लास्ट के 2-3 भी आ चुके हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं की है। और देखा जाए ना, अब इसके ब्लॉग्स इतने बोरिंग हो चुके हैं, इतने पकाऊ हो चुके हैं कि हमें पता होता है क्या होने वाला है। और अब ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट लगता है। तो मैं ना अब थोड़ा पॉज़ लेने का सोच रही हूँ। पॉज़ मीन्स रियल पॉज़। जब इनकी लाइफ में कुछ सही में कुछ चेंजेस आएँगे, कुछ डिफरेंट होगा तब मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब मेरे लिए ना बहुत टाइम वेस्ट लगता है मुझे। आज वाला व्लॉग मैंने इसका 3 या 4 सिटिंग में देखा है, खत्म ही नहीं हो रहा था। और आज वाला व्लॉग देखा है ना, मुझे इतना गुस्सा आया है, तो मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट तो बनाना बनता ही है। तो मैं कुछ पॉइंट्स पुराने व्लॉग के भी कवर करना चाहती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये है, जब माताजी को अपने इसने बर्थडे पे वो एप्पल वॉच दी थी, फ्रूट्स की बास्केट दे रही है, फ्रूट की बास्केट की शॉपिंग के लिए रिज़ा को लाद के लेके जाती है। रिज़ा इसकी इतनी ज़्यादा पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी है कि उसके बिना ये घर से बाहर कदम भी नहीं रखती। सनी के बिना चली जाएगी लेकिन रिज़ा के बिना नहीं जाएगी। सिर्फ़ जिम जाती है, क्योंकि ये जिम सिर्फ़ दिखावे के लिए जा रहे हैं, रील बनाने के लिए जा रही है। ये किसी मेडिकेशन पे है वेट लॉस करने के लिए। ये जिम से कोई वेट लूज़ नहीं होने वाला इसका। और जिस तरीके से जिम में ये अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करती है ना, उससे साफ पता चलता है। जिसने अपने वेट्स उठा रही थी, इतनी जल्दी-जल्दी वो मशीन चला रही थी, इतनी जल्दी चलाते भी नहीं, उसको स्लो चलाते हैं। और जब तुम वेट डालते हो ना उसमें पीछे, तो उसमें ताकत लगती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि हाँ, तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो। अगर तुम खाली मशीन घुमाओगे ना, विदाउट वेट के, या जो डिफ़ॉल्ट वेट होता है उसमें 5 पाउंड्स टाइप का, तो उससे तुम्हें ना तुम्हें ताकत लगेगी और ना ही तुम्हारा वेट लॉस होगा। तो ये सब ड्रामा करने जाती है ताकि पब्लिक ये ना क्वेश्चन करे इससे कि तुम्हारा वेट लूज़ कैसे हुआ भई? तुम्हारे पूरे खानदान का तो वेट बढ़ता जा रहा है हर महीने, तुम्हारा कैसे लूज़ हो गया? तो ये दिखाएगी कि भई जिम में जो 15 मिनट रील बनाने जाती थी ना मैं, उससे हुआ उससे है मेरा हुआ वेट मेरा लूज़। वेट लॉस। अपनी माताजी को इसने बहुत बड़ी फ्रूट बास्केट दी थी। ये वाला बॉक्स नहीं, एक बास्केट दी थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि मुझे इतने सारे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए थे अभी। और फ्रूट्स बास्केट को देख के माताजी इतनी खुश हुई हैं कि ज़िंदगी में पहली बार फ्रूट्स खाने को मिले हों। और ये डायबिटिक हैं, बेटी खाला डायबिटिक हैं, लेकिन खाने के मामले में ना ये सब कुछ भूल जाते हैं। और इतने सारे फ्रूट्स, ऑब्वियसली शुगर लेवल तो बढ़ ही जाएगा ना। और ये इनका ऐसे है कि ये इन लोगों को ना अपने खाने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ना इन्हें डर लगता है, ना इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि क्या होगा, मोटे हो जाएँगे या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ आज के लिए सोचते हैं कि आज हम खा सकते हैं, तो आज हम खाएँगे और सोएँगे बस। अब ये जा रहे हैं वहाँ पे बर्थडे डिनर के लिए, जो कि इनका एक ट्रेडिशन है कि भई माताजी का बर्थडे तो जेडब्ल्यू मैरिट्स में ही बनेगा। तो वहाँ पे जा रहे हैं लाल, पीले, काले, हरे, ऑरेंज सारे कपड़े पहन-पहन के। सबा इब्राहिम का देखना ज़माने में कौन-से ज़माने का सूट पहना है, इतना ऊँचा कुर्ता, अजीब ही लग रही है ये। माताजी अपना नया कुर्ता पहन के आ गए ब्लू। अब ये सीन सबसे इंटरेस्टिंग था, जो कि सालो अपी ने 30 सेकंड रिकॉर्ड करके डाला था और भाई ने तो 30 सेकंड रिकॉर्ड करके डालना भी ज उचित नहीं समझा। बिकॉज़ भाई वाज़ कंप्लीटली डन विद ऑल दिस ड्रामा। एंड भाई ने डाला बाद में। इससे पहले सालों पे सब एक्सपोज़ कर चुके थे कि भई हम लोग पहुँच गए हैं, ये हमारी भाभी जी है जो हमें मुँह नहीं लगाती है, हमारी तरफ देखती भी नहीं है, ये हमारा भाई है जो लुटा-पिटा आ रहा है अपने बच्चे का हाथ पकड़ के, और हमें ग्रीट भी नहीं करा, ना सनी से कोई बात हुई, ना हमसे कोई बात हुई, सिर्फ़ एक ऑकवर्डनेस मिटाने के लिए हैदर को हाय हैदर, हैदर, हैदर कर लिया। उसके बाद ना भाभी जी ने बात की, ना किसी ने किसी से बात की। मतलब 2 ऐसी पार्टी गई थी जिसमें ये एक-दूसरे से आँखें भी नहीं मिला पा रहे थे। एक ग्रुप इधर बैठ गया, दूसरा ग्रुप उधर। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हैदर को खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी खाला की है। जब-जब सालू अप्पी खाना खाती है, मैं कई बार कह चुकी, आप कभी भी देख लेना, सालू अप्पी हैदर को खाना नहीं खिलाती। ये एक अनोखी माँ होगी दुनिया में जो खुद खाना खाने बैठ जाए और अपने बच्चों को ज़रा-सा भी ना खिलाए। मतलब जनरली सारी माएँ होती हैं कि चल थोड़ा-सा उसके मुँह में डाल देते हैं, या बच्चे को पहले, मोस्टली तो बच्चे को पहले खिलाती हैं, उसके बाद खाती हैं, या फिर खुद खाते-खाते थोड़ा बहुत खिला देती है। बट ये बंदी खाना देखते ही सबसे पहले उस पे जुट जाती है कि भई खाना मैं खा लूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है चाहिए। प्लेट भर-भर के सबने खाया, बूढ़ी नानी भी पता नहीं आधी रात को इतना सारा खाना खा के कैसे सोई होंगी। और ये रेहान जुल्फ़े-वुल्फ़े उड़ा के अपने हाथ में घड़ी पहन के ऐसे हीरो बनता है, इसको लगता है कि ये सारा जो मीरा रोड पे जो उन्होंने सैंडस्टोन बिल्डिंग में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी है ना, वो इसके नाम है। इसकी माँ नौकरानी बनी हुई है, ज़मीन पे पड़े हुए गद्दे उसी पे सो रही हैं, दिन-रात बच्चा सँभाल रही हैं, उनके घर के काम कर रही है, झाड़ू-पोछा, बर्तन माँज रही है, झूठे बर्तन उठा रही है। एक बहन है जो बिल्कुल नौकरानी बन गई है। ये बाथरूम में आई थी, कह रही थी हम हैदर का डायपर चेंज करने आए। तो भाई डायपर चेंज करने आए, तेरे को असिस्टेंट क्यों चाहिए? ये असिस्टेंट इसलिए चाहिए क्योंकि असिस्टेंट ही सारे काम करता है। ये तो सिर्फ़ कैमरा उठा के इधर-उधर अपनी सेल्फी खींच रही है और उसका ब्लॉग बना रही है। मतलब सोचो, इस बंदे की, रेहान की बहन की लाइफ़ पूरी ख़राब हो गई है, जिसको ऐसा नहीं कि 2-4 लोग कह रहे हैं।
अरे इतने कमेंट्स आ रहे हैं अब तो, भाई तुम अंधे हो क्या? अभी भी अंधे हो क्या? और कितने अंधे हो गए तुम लोग? किस बात का लालच है तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब किस बात का डर है? कोई तुम्हें पकड़ के मतलब क्या कर देगा? किस बात का डर है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है कितने पागल लोग हैं और ऐसे क्यों हैं? मतलब फ्रस्ट्रेशन मेरा यही निकल रहा है वीडियो पे कि मतलब मैं जाके इनको ना हिला डालूँ कि भई तुम इतने पागल क्यों हो? चले जाओ ना मौदा, आराम से तुम्हारा घर है, खुद मतलब यूट्यूब से कुछ कमा लोगे, अभी भी रेलेवेंट हो और आराम से कमा लोगे, जितना तुम्हें चाहिए ना उतना तो आराम से कमा लोगे। और तुम्हारे पिताजी जो वहाँ पे कतर में बैठ के ड्राइवरगिरी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारा राशन मिल जाए तुम्हें 1 महीने का, इतना तो कमा लिया होगा उन्होंने, इतना तो उनके पास सेविंग होगी। और ये जो तुमने प्लॉट लिया तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने इतना खुश हो के हमने प्लॉट खरीदा और सालों पे जी वो डाल रही है कि अ, बेटी खाला को मिली खुशखबरी, वो सब ड्रामा कर रही हैं। मतलब कितने सालों तक तुम इनकी गुलामी करते रहोगे? कितने सालों तक इनके व्लॉग्स का कंटेंट बनते रहोगे? तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना चुके होते, अगर 2 साल पहले भी निकल चुके होते ना, मुंबई में प्रॉपर्टी बना चुके होते, रनिंग इनकम होती है, आराम से तुम एक कार लेके घूम रहे होते हैं। क्योंकि साल ओपी 30-35 लाख आराम से बना रही है। अगर ये भी अपना यूट्यूब चैनल खोलते, तो ये भी 5-7 लाख तो आराम से कमा लेते, आराम से, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इस सीन को देखिए, माता जी केक कटिंग करी है रूहान के साथ। रूहान तो भैया कंप्लीटली लॉस्ट है। बच्चों को 12-12 बजे उठा के ये रेस्टोरेंट ले जाते हैं, होटल ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें सेलिब्रेशन करना होता है, व्लॉग्स बनाना होता है। बच्चे की नींद खराब हो तो हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडल्ट्स की नींद खराब हो तो हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भई व्लॉग बनते रहना चाहिए। पिताजी ने तो अपनी सीट से उठना भी ज़रूरी नहीं समझा। ही इज़ ऑल्सो डन विद ऑल दिस ड्रामा। भई तुम्हारी बीवी का, तुम्हारी महबूबा का वो बर्थडे मन रहा है, तुम खड़े तो हो जाओ उनके साथ बैठ ही जाओ। नहीं, नहीं, एवरीबॉडी इज़ डन विद दिस नॉनसेंस। भाई है वो अलग कॉर्नर में बैठा हुआ है, थकेला, बिल्कुल ऐसा थका हुआ है जैसे पता नहीं कितने पत्थर तोड़ के सड़क बना के आया है ये बंदा। बेटी खाला कॉर्नर में बैठी है, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बहन का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जो मर्ज़ी है, भैया इनके घर तो हर तीसरे दिन केक कटेंगे, कब तक तालियाँ पीटते रहेंगे। कभी सालो जी का 6th ईयर ऑफ यूट्यूब बनता है, कभी किसी की एनिवर्सरी, कभी सेलिब्रेशन, कभी ये सेलिब्रेशन, कभी वो सेलिब्रेशन। बेटी खाला खड़ी भी नहीं हुई। रिज़ा रेहान कहीं पे व्लॉग बना रहे होंगे क्योंकि सालू ओपी जी पिक्चर में दिख रही है, सनी जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़ा है कि एहसान कर रहा हो। इन सब के चेहरों से साफ पता चलता है कि इनके रिश्ते कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सब ड्रामा है, सब एक दूसरे को बिल्कुल जैसे होता है ना ब्लॉग्स के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सीन एपिक था इनका कि जिस तरीके से इन्होंने केक काटा, भाई असलियत ना दिख गई है पब्लिक को। फिर भी पैसा, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, भाई पैसा आ रहा है। 80% पब्लिक आज भी बेवकूफ़ बनी हुई है। और सनी कहता है ना कि फ्रेंड हमारी असली ऑडियंस तो वो है जिनको कमेंट करना नहीं आता, फ्रेंड तो कमेंट करने वाले तो बेवकूफ़ है, हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड हमें तो जो देख रहे हैं उनको कमेंट करना नहीं आता, वो हमारे जैसे अनपढ़ जाहिल गँवार हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो केक काटते रहेंगे। तो ये चलता ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम ऑल्सो डन विद देम। मैं देखती रहूँगी थोड़े बहुत, अब फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखने पड़ता है मुझे, अब ये हालत हो गई है। और मतलब अगर देखती हूँ ना तो फिर मेरा मन भी करता है कि मैं इस चीज़ पे बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है अब टाइम वेस्ट हो चुका है, मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब और नहीं करना चाहती। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे इनके ब्लॉग्स देख के ना कि किस तरीके से अनपढ़, जाहिल, गँवार लोग पैसा बना रहे हैं और किस तरीके से बहुत सारे लोग दुनिया में इतनी मेहनत कर रहे हैं और तभी भी बेचारे इतना पैसा, इतना तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, बेयर मिनिमम पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो चलिए अब ये नेक्स्ट डे चल पड़ती है हैदर के इंजेक्शंस लगवाने। भाई हैदर के इंजेक्शंस लगवाने के लिए रिज़ा की क्या ज़रूरत है? अगेन बताओ ना कोई। रिज़ा की ज़रूरत इसलिए होती है और ये कृष्णा को भी लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि भई रिज़ा बच्चे को उठाएगी, रिज़ा बैग उठाएगी। इसको खुद को धेला नहीं पता कि भैया इसके बच्चे को क्या-क्या चाहिए और बच्चे का सामान कहाँ पे होगा और कैसे यूज़ होता है। वो सब रिज़ा ही करती होगी। उसके बाद घूमने-फिरने भी जाना है, कहीं न कहीं इधर-उधर भटकने चले जाएँगे, शॉपिंग करने चले जाएँगे। सनी को देखो, सनी चश्मा-वश्मा लगा के ऐसे स्टाइल से आगे-आगे चलता है। मुझे लगता है सनी को शायद शर्म आती होगी ये एक्सेप्ट करने में कि ये औरत मेरी बीवी है। देखो दुकान के अंदर चश्मा लगा के क्यों खड़ा है इंडोर दुकान में? भाई तू गँवार है क्या? भई वही है, साले साहब भी तो चश्मे लगाते हैं, फ्रेंड हमारा साले साहब भी तो इतना सारा फ्लॉन्ट करते हैं चश्मों का, तो फ्रेंड मैं भी फ्लॉन्ट करूँगा चश्मों का। तो ये मतलब ऐसी औरत, बिल्कुल ना मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती क्योंकि फिर मतलब गलत हो जाएगा। इतनी गँवार, इतनी मतलब काम वाली बाई जैसी बन के चल पड़ती है, कहीं पे भी ले जाओ इसको। सनी को एक दिन टोकी थी, "सनी प्रेज़ेंटेबल तो लगना चाहिए ना।" भई ये प्रेज़ेंटेबल होता है क्या? सनी को शर्म आती होगी तेरे साथ घूमने में। इसने आजकल में रील लगाई है, सिफोरा में गई थी आई थिंक वो, सिफोरा की रील लग रही है मुझे। उसमें कुछ तो उसने लिखा था कि गरीबी का एहसास गोल्ड की शॉप पे नहीं होता, ऐसे महँगे कॉस्मेटिक दुकान पे होता है। भई इसका ना रोना ही खत्म नहीं होता।
इतना पैसा कमाती है, कुछ भी खरीद सकते हैं। कॉस्मेटिक्स तो मतलब क्या बहुत ही छोटी चीज़ है। कितना 2-4-5 हज़ार की आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या आएगी। जब ये 50-50 हज़ार के बर्किनस्टॉक के जूते खरीद लेती है, चप्पलें खरीद लेती है, तो और 40-50 हज़ार के तो ये मलमल के सूट खरीद लेती है, तो ये कॉस्मेटिक्स तो क्या चीज़ है। उसके लिए इसको जस्ट रिलेटेबल लगना है। हुआ क्या होगा, ये बहनजियों की तरह एकदम अजीब पुराने ज़माने का सूट और पूरा दुपट्टा कॉटन का गंदा सा डाल के चली होगी, सिकोरा इसे लगा होगा, वहाँ पे भी पब्लिक आएगी, साबा इब्राहिम हमारे साथ सेल्फी ले लो। वहाँ घंटा पलट के किसी ने देखा नहीं होगा इसे, और इसको ऑकवर्ड लगा होगा, और इसको लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो मैं अपनी बेइज्जती करवा रही हूँ, तो इसने वो दर्द इसका बाहर निकल आया। इसका दर्द गरीबी का नहीं था, इसका दर्द था कि भई मैं बहुत गँवार लग रही हूँ, मैं यहाँ मिसफिट हो रही हूँ। तो ये मिसफिट हर जगह, हर अच्छी जगह होती है। ऐसे मीरा रोड के लोकल दुकानों पे दुपट्टा ओढ़ के, गमछा ओढ़ के चली जाती है, वहाँ ठीक है, लेकिन ये कहीं भी अच्छे मॉल में जाएगी ना, तो इसका हुलिया देख लेना, इसको ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी फैमिली में जो 4 लोग हैं ना, भाई, ये, मम्मी-पापा, इन चारों में इसकी ही ऐसी हालत है, जबकि ये सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसके पापा को देखो हमेशा ठीक-ठाक ड्रेसअप होते हैं, माताजी के तो भैया शौक ही निराले हैं, माताजी तो भैया सबको बीट कर दें। भाई लुटा-पिटा रहता है आधे टाइम, लेकिन फिर भी कपड़े प्रॉपर ही पहनता है, मतलब ओवरसाइज़ पहनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बुरे हाल में घूम रहा हो। भाई को भी हीरो बनने का शौक है, वो बात और है कि इसको कोई हीरो मान नहीं रहा है आज इंडस्ट्री में या यूट्यूब पे, या इसके घर में भी कोई इसे अभी इतनी इज़्ज़त नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी भाई हीरो मोड में है। एक ये है, इसको ही भई पता नहीं कौन से दुनिया का दर्द है, क्या इसको इनसिक्योरिटी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या इसको अकल नहीं है, मोटी बुद्धि है, बैल बुद्धि है, क्या प्रॉब्लम है? इतने कपड़े होते हैं इसके पास, इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन तभी भी मोस्टली ये फटे हाल रहती है। माता जी के लिए एप्पल वॉच लेके आई है, एप्पल के स्टोर में भी जाके इसे दिखाया था, अंदर पता नहीं लाई है, क्या है, इनकी कोई पुरानी हो गई है, जो भी है, वो भी छोड़ दो, चलो सपोज़ लाई है। और माता जी को ज़मीन पे, मतलब वो नीचे पार्किंग वाले एरिया में जो नीचे होता है ना, वहाँ पे दे रही है। अरे भाई ऊपर ले जाओ, ड्रामा इनका सारे टाइम चलता रहता है, हम यहाँ पे देंगे। फिर ऊपर ले जाके खोलेगी माता जी। वहाँ पे जाके इसका ज्ञान जो चालू हुआ ना, वो तो बिल्कुल नॉनसेंस था। और आज मैं रियली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इसका रिज़ा वाला एपिसोड देख के, इसलिए मेरे टोन में भी लग रहा होगा आपको फ्रस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट। माता जी के पास बैठ के माता जी ऐसे घूर रही है, पता नहीं कौन सा ज्ञान देगी, पता नहीं क्या बोलेगी, अभी हमें तो हाँ में हाँ मिलाना है, हमको तो घड़ी मिल रही है बस। माता जी को बोलती है कि भैया जो भाई ने इनको वॉच दी थी ना, तो माता जी ने तो खो दी, और अभी इसलिए मैं बहुत माता जी का केयर करती हूँ, इसलिए मैं माता जी को नई एप्पल वॉच दिला रही हूँ। भाई माता जी को तुम इतना ठूसते हो, ठुसवाते हो, उल्टे सीधे टाइम जगा के रखते हो, और सिर्फ एप्पल वॉच बांधने से उनकी केयर हो जाएगी। उनकी केयर तब होगी जब तुम उनके खाने पीने का ध्यान रखो, उनको रोज अपने साथ वॉक कराने ले जाओ, उनका ध्यान रखो कि वो करती क्या है, खाती कब है, कितना खाती हैं, क्या खाती हैं, और कितने टाइम एक्सरसाइज करती हैं। पूरे घर में इन्होंने गंद मचा रखा है। पहले ही जब माता जी के घर में आई थी ना, इतना कबाड़ा भरा हुआ था, और जब से 3-4 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, पूरा घर बुरे हाल में है। और यहाँ पे बैठ गई है, पूरा ज्ञान बाँट रही है कि मई अम्मी जी ऐसा हुआ कि हमें तो लगता था कि हमारी तकलीफ सबसे बड़ी है दुनिया की, क्योंकि हम मोटे हो गए हैं, हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, हम अपना खाना नहीं छोड़ पा रहे हैं, और हम तो बहुत सोच रहे हैं कि सोचते-सोचते ही हम पतले हो जाएँगे, लेकिन सोचते-सोचते तो हो नहीं पा रहे हैं माता जी। हम क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी के सारे काम तो रिज़ा और बेटी खाला से करवा लेते हैं, लेकिन मोटापा कम कैसे करवाएँ अपना? मोटापा कम करने के लिए तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो माताजी, हमें लगता था हमारा दुःख तो सबसे बड़ा दुःख है दुनिया का, लेकिन क्या हुआ कि हम खुशामदीद खड़े थे, तो एक लेडी आई जो कैंसर की 4th स्टेज से गुज़र रही थी, और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, तो बहुत दुखी थी। उनका दुःख देख के मुझे लगा कि मेरा दुःख शायद उनसे कम है, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। कट टू नेक्स्ट रील हमने बनाई माताजी, उसमें हमने अपना दुःख फिर से बयान कर दिया कि हमें अपनी गरीबी का बहुत एहसास होता है कि हम कॉस्मेटिक्स के शॉप पे जाके कॉस्मेटिक्स खरीद नहीं पा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इज़्ज़त नहीं मिल पा रही है पूरी। तो ये इसका इतना बकवास ज्ञान था, जो अपने मोटापे को एक 4th स्टेज वाले कैंसर से रिलेट कर रही थी। मतलब उससे कंपेयर कर रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन? और इसको लग रहा था अब हम अपना अपना कुछ नहीं रोएँगे, हमें समझ आ गया कि ये सब मोटा-पतला तो छोटी चीज़ें। इसको अपने मोटापे से ना बहुत इनसिक्योरिटी है। और इसको ये लगता है कि अगर इसका मोटापा कम हो जाए तो पता नहीं क्या दुनिया की हुस्न परी निकल के आएगी ये। जबकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। अगर ये ओज़ेम्पिक पे या मोunjaro पे किसी पे भी है, अगर किसी इंजेक्शंस पे है, ड्रग्स पे है वेट लॉस के लिए, तो उसका होता क्या है कि पहली बात तो अगर तुम जब छोड़ दोगे ना, तब फिर से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और
उसके लिए ना तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती है और खाना भी कम करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो तुम्हारा ना जो गट को स्लो कर देता है, और गट के मूवमेंट स्लो होते हैं तो तुम्हारे बेसिकली भूख कम लगती है। लेकिन इनकी आदत है आते जाते चलते फिरते ठूसने की, फ्रूट खा लो, मिठाई खा लो, बाहर घूमने गए तो शेक पी लो, फिर बर्गर खा लो, फिर मोमोज खा लो, फिर घर आके फिर दाल चावल चिकन ठूस लो। तो इनको आदत है खाने की। अब तुम्हारा, अगर तुम दवाई पे हो और इतना खा रहे हो, तो तुम्हें डेफिनेटली तबीयत खराब होगी, तुम्हारी नोजिया होगा, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। और ऊपर से अगर तुम ये मोंजैरो और ओज़ेम्पिक वगैरह ले रहे हो, तो तुम्हारी जो स्किन एक्स्ट्रा बन चुकी है ना, उसका क्या होगा? वो इतना आसानी से तुम एकदम टोन नहीं हो जाओगे, वो एक्सरसाइज से ही आता है। और एक्सरसाइज के नाम पे ये है ज़ीरो। ये एक्सरसाइज का इसका मतलब है सिर्फ मॉल जाओ और या फिर मीरा रोड की गलियों में घूम लो सामान खरीदने के लिए। घर के काम ये बिल्कुल नहीं करती, सिर्फ कैमरा उठाती है। थोड़े दिन बाद ना इसका एक हाथ स्ट्रांग हो जाएगा, जिस हाथ से कैमरा उठाते हैं दूसरा हाथ वैसे ही ढीला रहेगा। अब ये जो मेडिसिन वगैरह लेगी ना, उसमें क्या होगा कि जब ये छोड़ेगी, एक टाइम पे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तुम लाइफ लॉन्ग तो ले नहीं सकते, वो तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। और एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी लेते हैं ना, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में एक दो ने ली है, और उनके साइड इफेक्ट्स जो उन्हें हुए हैं ना, वो मुझे पता है, और उन्होंने डिसकंटिन्यू किया आफ्टर सम टाइम। तो ये वेट लॉस ना कोई इजी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया से ओबेसिटी कब की खत्म हो चुकी होती। तो ये जो लोग होते हैं ना कि बस सोचें कि हम फटाफट ये कर लेंगे और हम तो पतले हो जाएंगे, फास्टेस्ट राउट, इजीएस्ट राउट, क्विकेस्ट राउट, ये ऐसा होता नहीं है। खैर, अब यहाँ पे रिजा जी अलग गिफ्ट देंगी। भाई सालू जी को ब्लॉग बनाना है तो भैया माता जी को पैम्पर करना पड़ेगा सबको, माता जी के घर में रह रहे हो तो भैया ड्रामा करो। वो एक गंदा सा इसका घिसा हुआ सूट पहन के ये बैठी हुई है, इतनी ज्यादा मोटी हो चुकी है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। बेटी खाला महान नालायक औरत है, महान नालायक औरत। कृष्णा अलग इनके पैरों में गिरा पड़ा रहता है अम्मी जी के लिए, जो इनको अब अम्मी बोलने लगा है, उनके लिए कप लेके आया है। तो कृष्णा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम एक एडिटर हो, तुम इनके घर एक काइंड ऑफ पेड एम्प्लॉय हो, तो तुम उस पेड एम्प्लॉय के हिसाब से अपनी बाउंड्रीज जानो और अपने उस बाउंड्रीज के अंदर रहो कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारी क्या ड्यूटीज है। तुम फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करो। लेकिन ये तो यहाँ पे इनके यहाँ जो भी आता है ना, उसको पहले तो प्यार से पैम्पर करके फैमिली मेंबर बनाते हैं, उसके बाद उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू करते हैं। कृष्णा इतना बड़ा बेवकूफ है, इसने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था और अब इसको पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। और ये बंदा अगर अपने ब्लॉग्स डालता है ना, तो इसको व्यूज आते हैं। एंड उसका अभी कुछ दिन पहले आया था कि इसका मोनेटाइज भी हो गया चैनल, विच मीन्स ही कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन नहीं, इसको अलाउड नहीं है। सोचो, मतलब अपने एम्प्लॉय को, जिसको ये पे कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहा है, ये तो उनका रिश्तेदार भी नहीं है, तभी भी उसको कंट्रोल कर रखा है कि तुम अपने यूट्यूब के वीडियोस नहीं बना सकते। तो इस लेवल का कंट्रोल चलता है, और इस लेवल का ये लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, जो भी इन लोगों के साथ काम करते हैं या इनके रिश्तेदार है, जो भी इनसे एसोसिएटेड है। और ये बंदा खुशी खुशी एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार है। तो मुझे ये समझ नहीं आता किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग हो रही है भाई, क्या सिखाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है, क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में भरा जाता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हालत देख लो, पोटलियां पे पोटलियां, गठड़ियां, सूटकेस, कपड़े भरे पड़े हैं, मतलब ऐसा लग रहा है गोडाउन में रह रहे हैं। शालू पे अपने भाई भाभी को शेड करने से चूकती नहीं है। जब घड़ी दे रही थी तो कह रही थी कि अम्मी ने घुमा दी, लेकिन डर के मारे भाई को बताया नहीं। विच मीन्स कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रही है कि भाई ने घड़ी तो दी थी, बट भाई नेवर केयर्ड अबाउट इट। भाई ने ब्लॉग निकाला कि हाँ, मुझे अम्मी की हेल्थ की बहुत चिंता है, तो अम्मी मैं ये घड़ी बांध रहा हूँ और आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं या 5,000 तो मिनिमम चलने हैं, मैं देखूंगा, मैं ट्रैक करूंगा। एंड आफ्टर दैट ही नेवर केयर्ड अबाउट इट, आफ्टर दैट ही नेवर ट्रैक दो स्टेप्स। तो भाई ने तो ब्लॉग निकाल लिया, लेकिन हम देखो, अभी अम्मी ने खो भी दी और 2 साल हो चुके हैं और भाई को तो पता तक नहीं है। भाई तो मम्मी की कलाई पे कभी देखता भी नहीं, न पूछता, तब भाई को लेना देना अम्मी की सेहत से। लेकिन हम कि, कि, कितना केयर करते हैं अम्मी का, कि हम घड़ी दिला रहे हैं, अब हम ध्यान से उनका चेक भी करेंगे और कह रही अम्मी मोहब्बत है ना इसलिए मना करते हैं, अम्मी मोहब्बत में मना करते हैं ना, अम्मी आपको खाने से, अम्मी चलना। मतलब ऐसे कर रही है जैसे सच में इसको अपनी अम्मी की परवाह हो। इसे किसी की परवाह नहीं है। जिस इंसान को, जिस लेडी को अपने बच्चे की परवाह नहीं हो, उसे किसकी परवाह होगी। मतलब हर लेडी को जो माँ बन जाती है ना, तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है उसका बच्चा, कि बच्चा ठीक है, बच्चा सेफ है, बच्चे ने खाया पिया, बच्चा मतलब
ठीक-ठाक सो रहा है या नहीं सो रहा, उसकी हेल्थ ठीक है, लेकिन ये बंदी अपने बीमार बच्चे को लेके यहाँ से वहाँ से वहाँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट घूम रही है, कभी ट्रेन में, कभी कार में। बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, उसको लूज़ मोशन हो गया, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, इसे कोई चिंता नहीं थी। और आगे भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम लेसन था, इसे आगे भी नहीं होगी, आप भी देखना, हम भी देखेंगे। ये था इसका पहला वाला ब्लॉग। फिर नेक्स्ट वाला ब्लॉग जिसमें रिज़ा के दाँत इसने ठीक करवाए। ठीक तो क्या करवाए, जो भी है इसने फिलिंग वगैरह करवाई होगी या रूट कैनाल करवाई होगी। यहाँ पे जिम जाने की तैयारी कर रही है, तो स्लीव्स जो एक्सटेंडर्स पहनती है वो भी रेहान पहनाएगा इसको। वो भी इतना काम भी नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ताकत लग रही होगी ना, भाई ताकत कहाँ से आए इसमें, खा खा के बैठी रहती है तो ताकत तो है नहीं, मोटापा बढ़ गया है ज़रूरत से ज़्यादा। इसको लेके गई है डेंटिस्ट के पास। अब डेंटिस्ट की कंडीशन देख लो, आपको पता चल जाएगा कोई छोटी सी दुकान है, क्लिनिक है, कोई ऐसा प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे ये अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती है। लेकिन रिज़ा तो भाई नौकरानी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा थोड़ी ना करेगी। और कह रही है कि पूरा ब्लॉग रिज़ा पे समर्पित है। भाई आज का ब्लॉग नहीं, तुम्हारे 6 साल की जर्नी में 70% ब्लॉग रिज़ा, रेहान और बेटी खाला के ऊपर ही समर्पित हैं। और अगर तुम कह रहे हो पब्लिकली कि आज का ब्लॉग रिज़ा पे समर्पित है, तो तुम उसको, रिज़ा को उसके पैसे भी दे दो ना। उसका जो मोनेटाइजेशन का पैसा आ रहा है इस ब्लॉग का, वो उसको दे दो। लेकिन नहीं, ये सब ड्रामा। अब आप देखो, ये सनी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो वेट पुल कर रहा है। उसकी मतलब बॉडी स्टिफ हुई पड़ी है और ताकत लग रही है। और यहाँ पे सालू अपी का ड्रामा देखिए, मुंह पे कोई शिकन नहीं है, वे वेट मशीन चलाई जा रही है। बाजू वाला बंदा भी सोच होगा ये हिजाबन क्या नौटंकी कर रही है, कौन ले आया ऐसे यहाँ पे। सामने सनी खड़ा होकर रील बना रहा है, तो उसे समझ आ गया होगा भैया रील का नौटंकी है, ये रील के लिए आई हुई है। तो ये यार नौटंकी ना किसी और के लिए नहीं कर रही है, ये अपने फैंस के लिए कर रही है, क्योंकि इसके फ्रेंड्स ना, इसके फैंस जो भी हैं, वो इसकी फैमिली है और उनसे कुछ भी नहीं छुपाती है। कहती है ना कि फ्रेंड्स आप तो फैमिली हो, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी उन लोगों के लिए दिखाई जा रही है कि हम नाटक कर रहे हैं ये जिम में। हर जगह रिजा को लाद के लेके जाती है, तो रिजा को क्यों नहीं जिम में एनरोल कराया। रिजा को भी जरूरत है जिम में जाने की, एक्सरसाइज करने की। बेसिकली सबसे पहले तो उसे खाना कंट्रोल करना पड़ेगा, बट फिर भी दिखावे के लिए ले आती, उसका भी एनरोलमेंट करा देती। लेकिन नहीं, उस पर पैसे कौन खर्च करे। अब ये अपने डेंटिस्ट के पास लेके आई है और उसने पूरा नाटक कर दिया कि भाई इसका तो ये होगा और इसको तो बहुत डर लगता है फ्रेंड। और रिजा इतनी बड़ी बेवकूफ, सालोपी में तो डर लगता है, सालोपी अंदर कैसे जाएंगे, हम अंदर नहीं जा सकते, आप हमारे साथ चलना सालोपी, आप ही तो हमारी माँ हो, अम्मा बनी बैठी रहती हो हमारे सर पे, मैं कहीं भी नहीं जाने देती सालोपी, हमें हमें स्कूल नहीं जाने देती, पढ़ाई लिखाई नहीं करने देती, तो सालोपी और फिर मैं डेंटिस्ट के पास कमरे में कैसे भेज सकती हूँ सालोपी, हम नहीं जाएंगे। और इस बंदी को बोल रही है कि रिजा बहुत स्मार्ट है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। उसके ब्लॉग में इसने यही बोला है। और इंटरेस्टिंग बात, जब ये ऑटो से आ रहे थे, इसने कहा कि हमारी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है, विच इज ओके। बट ये ऑटो में जिस तरीके से बैठे थे ना, मैंने कहा इतना ठस के कैसे बैठे हो, किनारे पे कैसे बैठे हुए, शेयर्ड ऑटो तो होता नहीं है। तो तीसरा बंदा कौन है। और मैंने ध्यान से उसकी आवाज सुनी, वो कृष्णा था। तो ये हिजाबन एक नामहरम के साथ चिपक के बैठे हुए, क्योंकि ऑब्वियसली दो मोटी मोटी लेडीज बैठेंगी और कृष्णा तो पतला सा है, तो वो चिपकेगा तो सही। अब आप ये देख लो रिजा की हालत, रिजा बिल्कुल आगे बैठी हुई कि इतनी भी जगह नहीं रिजा को मिल रही कि वो ढंग से पूरा मतलब टिक के बैठ जाए। और यहाँ कृष्णा चिपक के बैठा हुआ है, जान पूछ के इसने कृष्णा को दिखाया नहीं है, लेकिन उसकी जरा सी आवाज आ गई थी, तो कृष्णा गया था साथ में, क्योंकि ब्लॉगिंग जरूरी है ना। अभी रिजा के दांत टूटेंगे, रिजा को ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिजा के ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका तो पूरा हम जनरेट करेंगे रेवेन्यू। ऐसे थोड़ी ना हम फ्री में 500-5,000 रुपए खर्च कर देंगे किसी के ऊपर। और बेटी खाला तो मुझे इतनी बुरी लगने लगी है ना कि बस बता नहीं सकती मैं। इनका हर फैमिली मेंबर ना इतना इरिटेटिंग लगने लगा है। बेटी खाला अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रही है। और ये देखो, अब वो डेंटिस्ट के पास गई थी, इंजेक्शन पता नहीं लगाया नहीं लगाया उन्होंने, अब किसी छोटे मोटे क्लिनिक पे चली गई, उन्होंने नमिंग क्रीम नहीं लगाई होगी, इंजेक्शन नहीं लगाया होगा, पेन किलर जो दांतों में जो गम्स में बेसिकली लगाते हैं, और कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे ट्रीटमेंट। तो वो रो रही है, और आप साफ देख सकते हो वो रो रही है, परेशान है, लेकिन इसको उसने शूट किया है। और इसका जो थंबनेल डाला है ना, वो इतना गंदा थंबनेल डाला है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बीमार हो गई है, क्या हो गया उसको, रो रही है, क्या हो गया। तो ये दूसरों की वल्नरेबिलिटी दिखा दिखा के ना ब्लॉग्स बनाती है, उससे पैसा कमाती है। भाई अपने आप को दिखाओ ना, अपने आप को दिखाओ जब तुम सही में टूटे हुए हो ना, और रो रहे हो बुरे तरह बिलक बिलक के, उस टाइम कैमरा ऑन रखो, उस अपने आप को रिकॉर्ड करो, दिखाओ। और वो दिन भी आएगा, हम लोग इंतजार करेंगे उस दिन का, जब तुम सही में बहुत परेशान होंगे ना, तुम्हें एंजाइटी बढ़ जाएगी तुम्हारी, तुम्हें असली में घबराहट होने लगेगी, और तुम रो रहे होगे। क्योंकि जब तुम्हारा यूट्यूब एक ना एक दिन तो डाउन होएगा ही होएगा, उस दिन वो दिन आएगा
और जब ये बैठ के रोएगी और अपने आंसू दिखा दिखा के ये पैसा कमाने की कोशिश करेगी, तब शायद पब्लिक ना भी देखे इसे। ये आपको पता नहीं भैया, जिस तरीके की इसकी फैन फॉलोइंग है ना, अनपढ़ों की फैन फॉलोइंग अनपढ़ ही होते हैं, तो वो उसको तभी भी देख लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे। ज़िंदगी भर ये सोशल मीडिया से ही कमाएगी, इसका तो फिक्स है भाई। बाकी लोगों का तो पता नहीं, इसका फिक्स है, इस ज़िंदगी भर सोशल मीडिया पे टंगी रही है। ये दिखा रही है कि भई हाँ, रिज़ा तो बहुत रोई, बहुत रोई और तुमने बहुत तालियाँ बजाई, सब नॉर्मल है। बेटी खाला को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी बेटी बीमार है। सबसे बड़ी बात, रिज़ा कार में बैठ के कहती है, इतनी नालायक, मतलब कोई कैसे हो सकता है इतना नालायक? कार में बैठ के कहती है कि मेरे को ना 1 साल से दर्द हो रहा था, मैं दवा ले लेके खाती थी और पता है जब दवा खाती थी तो ठीक हो जाता था। अरे भाई, वो पेन किलर है, अगर तुम पेन किलर खाओगे तो पेन को तो किल करेगा ही, बेसिकली तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ा देगा, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा। लेकिन पेन किलर खा के तो दर्द खत्म ही होएगा ना, ये क्या सोच रहे हैं? वहाँ पे कह रहे हैं, मैं दवा खा लेती हूँ और फिर दर्द खत्म हो जाता है, पता नहीं सालों पे क्या मैजिक होता है, फिर अगले दिन फिर से आ जाता है, फिर मैं दवा खा लेती हूँ। ये 1 साल से दवा खा रही है, इसके घर में किसी को पता नहीं चला, इसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो माँ बनी बैठी है सालू अप्पी जी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको कोई लेना-देना नहीं है कि बच्चा, ये लड़की बच्चा-बच्चा बोलती है, वैसे बच्ची तो है नहीं, 21-22 साल की लेडी है पूरी। ये दवाई खा रही है, कौन-सी दवाई खा रही है, क्यों खा रही है, हो क्या रहा है, सारे दिन 24 घंटे इसके साथ घूमती है। तो आप सोच सकते हो कि इनका इतना कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा कि एक-दूसरे की वेल बीइंग के बारे में पता हो इन्हें। कि उस लड़की को 1 साल से दर्द हो रहा है और ये उसकी नौकरी-चाकरी करने में लगी हुई है, जबकि ऑलमोस्ट 1 साल से तो ये सबा के घर पड़ी हुई है। क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी ना, जब इसको टब में पेडिक्योर की सेवा दे रही थी, तो वो सब उस टाइम चल रहा था बिफोर प्रेगनेंसी, और अभी हैदर 1 साल का होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 1 साल से जब सबा के घर में पड़ी हुई है, सबा को इतनी परवाह नहीं है कि भई हो क्या रहा है इनकी लाइफ में। तो ये ऐसे अम्मा बनी बैठी हुई है, इनकी केयर टेकर, इनकी गार्डियन बनी बैठी है, और बेटी खाला तो माँ कहलाने लायक ही नहीं है। रेहान आगे कहता है कि मेरे दाँतों पे इनविजिलाइन लगवा दो या ब्रेसेस लगवा दो। तो कहती है कि इनविजिलाइन तो फ्रेंड्स वो तो अमेरिका वाला कुछ प्रोडक्ट होता है फ्रेंड, हमें तो पता नहीं अमेरिका वाली चीज़ है तो फ्रेंड फिर आप बताना क्या लगवाएँ? मतलब बेसिकली पब्लिक पे क्वेश्चन थ्रो कर दिया, पब्लिक पागलों की तरह आंसर करी, ब्रेसेस लगवा लो जी, इनविजिलाइन लगवा लो जी, लाइनर लगवा लो, लाइनर लगवा लो, कोई अलाइनर बोल रहा है, कोई लाइनर बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, ब्रेसेस बोल रहा है, कोई ब्रैकेट बोल रहा है। पब्लिक पागल हो गई इसका आंसर देने के लिए। पब्लिक को लग रहा है कि इसके मतलब पब्लिक के आंसर की मोहताज है ये। उनके आंसर्स के बेसिस पे ये डिसाइड करने वाले कि क्या करना है इसको रेहान के साथ। और रेहान को लग रहा है कि भई साल ओपी जी पैसा खर्च कर दे, और साल ओपी महानालायक, साल ओपी सोचे ये तो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई करे। और भाई को क्यों नहीं कहा रेहान ने कि भाई भाई के साथ रहता है ना, और सानू भाई को क्यों नहीं कहा रेहान ने कि मेरे को इनविजिलाइन चाहिए या मेरे को ब्रेसेस चाहिए, मेरे को मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं या गैप है तो मुझे अपने दाँत ठीक करने हैं क्योंकि मुझे हीरो बनना है, कि आप तो बन नहीं पाए भाई लेकिन मैं तो बनूँगा ना। तो वो उनको क्यों नहीं कहा? और सालों पे जी, जिसका खुद का टूटा हुआ दाँत था, मस्से थे मुँह पे और आईब्रो तो यूनिब्रो थी और पता नहीं क्या-क्या था, कॉम्प्लेक्शन भी डार्कर था, तो इसने तो अपने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए। लेकिन जब रेहान के ऊपर पैसा खर्च करने की बात आई तो कहती है देखना पड़ेगा हमारे बजट में है भी या नहीं। भाई तुमने इनको यूज़ करके इतना कंटेंट निकलवा लिया, घर के काम करवा लिए, अपने इंस्टा के, यूट्यूब के पीछे के काम करवा लिए, जो कि एक तुम्हें एडिटर हायर करना पड़ता, अदरवाइज़ अगर ये लोग नहीं होते तो, जैसे कृष्णा को पे कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक एक्सटर्नल मतलब एडिटर हायर करना पड़ता शुरुआत में, क्योंकि कृष्णा तो अभी आया है, तब यही बच्चे काम करते थे इसके। कंटेंट बनते थे भाई, सालों पी जी को सरप्राइज़ पार्टी चाहिए, उसका बर्थडे है, उसको लिए कुछ प्रैंक क्रिएट करना है, कुछ ड्रामा क्रिएट करना है। रिज़ा आज भी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वो चद्दर लेके आई है, वो पूरा डेकोरेट कर रही है, वो सारे काम ये करते हैं। लेकिन यूट्यूब की इनकम कौन खाता है? सालू जी। बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करना है तो इसके पास बजट नहीं है। रेस्टोरेंट हर साल 2 साल बाद इसका टूट रहा है, रेनोवेट हो रहा है। घर हर साल 2 साल बाद इसका टूट रहा है, रेनोवेट हो रहा है। कार पे कार आ रही है, कपड़ों पे कपड़े आ रहे हैं, महँगे-महँगे सामान आ रहे हैं, इसकी वेकेशंस चल रही है, कभी मौदा, कभी यहाँ, कभी वहाँ। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, मॉल्स में जाना है, महँगी शॉपिंग करनी है। लेकिन इन बच्चों के ऊपर इसको खर्च करने का बजट नहीं है। तो यहाँ से बेटी खालों को दिखता नहीं है, इन लोगों को दिखता नहीं है कि हमारे ऊपर तो ये 2 रुपए खर्च नहीं करना चाहती, इतना जताती है, और हमें दिखा-दिखा के, हमें यूज़ करके इसने पूरा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। ये इतनी बेशर्म औरत है कि कहीं पे भी जाएगी ना, सबसे पहले अपना चुपके से कैमरा ऑन कर देगी। अब रेहान के पास होता होगा या कृष्णा के पास होता होगा, ये जो शॉट लिया गया है ना, ऐसा लग रहा है कि बिना किसी कंसेंट के लिया गया है, मतलब धीरे से। मतलब ये जो लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, तुमने इनकी कंसेंट ली थी कि भई हम अपने ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तुम हमारे ब्लॉग का पार्ट बन रहे हो, इज़ इट ओके? तुमने ली थी? नहीं।
तो ये इतने नालायक लोग हैं, ये हर चीज़ ग्रांटेड लेते हैं। इन्हें लगता है कि हम किसी को भी शूट करके अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। तो मतलब हाइट है वैसे इनकी बेशर्मी की। घर आके अपनी अम्मी जी के पीछे पड़ गए। भई अम्मी जी के घर में रह रही है, तभी भी तसल्ली नहीं हुई है और अम्मी जी का मुँह सूजा हो रहता है। अम्मी को अपनी बेटी के पास रहना पसंद नहीं है। मम्मी को पसंद ही नहीं है कि उनकी बेटी उनके घर आए। सब पे अपना हुक्म चलाती रहती है, घर गंदा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, किचन साफ है तो इसने इसी ने करवाई होगी ना कि हमें ब्लॉग शूट करना है तो किचन साफ होनी चाहिए। तो किचन में अब थोड़ा-सा सामान कम दिख रहा था। उस पे भी आके, "अरे अम्मा किचन का सामान कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, ये कर दिया। अच्छा अब तुम आम की चटनी बनाओ, पूरी रेसिपी दिखाओ क्योंकि हमारा ब्लॉग के 5 मिनट बचे हुए हैं तो चटनी पे निकालेंगे।" अम्मी जी खड़े होके मुँह सुजा के चटनी बना रही है, उसमें भी ड्रामा। "अरे अम्मी इसमें ऐसा डालना है, वैसा डालना है, फ्रेंड्स आप बताना खट्टी है, मीठी है, ये है, बेटी कल अब तुम खाओ, तुम बताओ, दादी अभी नानी तुम खाओ और अभी रेहान खाएगा, सारे दो लोगों से रिव्यू लेना।" वही घिसा-पिटा कंटेंट और फिर वही वाली बात है कि इनकी ऑडियंस इन्हें देख के चढ़ाई जा रही है तो फिर इनको मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है। भई तुम बैठे-बैठाए घर में कैमरा घुमा के तुम कभी इसकी शक्ल दिखाओ, कभी उसकी शक्ल दिखाओ, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख कमा लो, तो तुम्हें क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है? ऐसे चलती रहेगी ज़िंदगी और ये चला ही रहे हैं। क्यों इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी भई? अब ये जो पिछले ब्लॉग में भर के डब्बा कॉस्मेटिक्स आया था, वो रिज़ा ने पहले रूम थोड़ा क्लीन किया होगा, बैक साइड से जो कपड़े-वपड़े टंगे रहते हैं ना, ढेर सारे वो हटाए होंगे। पूरी टेबल खाली की गई है, इस टेबल पे इतना सामान पड़ा था, वो सब रिज़ा ने किया है। ये रिज़ा की टेबल है बाय द वे, जिसके ऊपर ब्लॉग बना था पूरा कि रिज़ा की स्टडी टेबल आई है। स्टडी तो करते हुए रिज़ा कभी दिखी नहीं, लेकिन स्टडी टेबल ज़रूर आई थी ब्लॉग के लिए और उसपे सारा कॉस्मेटिक रिज़ा ने सजाया होगा। एक बहुत सही कमेंट था, कहीं तो पढ़ा था मैंने, पता नहीं कहाँ पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये जो ब्रांड है उसका नाम है यूरोपियन गर्ल। तो यूरोपियन गर्ल का प्रमोशन ये मीरा रोड गर्ल कर रही है। तो मतलब जिसने एक इंग्लिश का सेंटेंस भी गलत लिखा था। मतलब यूरोपियन गर्ल ब्रांड है, वो इतना गिरा हुआ ब्रांड है, क्या उनको कोई और कैंडिडेट ही नहीं मिला, कि उन्हें कोई और कोलैबोरेशन के लिए बंदा ही नहीं मिला, उन्होंने इसको चूज किया है। ये ना मार्केटिंग टीम वालों के काम होते हैं कि मार्केटिंग टीम इतनी लेजी होगी, उन्हें देखा होगा हाँ भैया 3.678 इसके फॉलोवर्स हैं तो चलो भाई इसी को दे दो। अरे भाई फॉलोवर से नहीं होता, तुम देखो तो सही बंदे की हालत, बंदा कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एक प्रेजेंस कितनी है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो उसका क्या स्टाइलिंग है, ये सब भी तो देखो। तो क्या बोले अब, यहाँ पे रिजा और ऐसे पागल हो गए हैं सारे लोग, इसके खानदान वाले मेकअप देख के ऐसे टूट पड़े हैं, ये तो मैं लूंगी, ये तो मैं लूंगी। और बेटी खाला आई है, जैसे दरवाजा खुला है तो बेटी खाला ये तीनों औरतें भागी भागे आई हैं, पीछे नानी भी भागी भागे आई है, पता नहीं क्या बट रहा है। और अब नानी का सूट याद कर लेना, ये सूट नानी 4 दिन से पहने बैठी हुई है। इसे लगता है कि नानी का सूट बदलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, बाकी औरतों के बदलवा दे, नानी को कौन देख रहा है? भई नानी को भी हम देख रहे हैं। और यहाँ पे आके सारी औरतें, बेटी खाला की नज़र तो ऐसे लालची औरतों की तरह टिकी रहती है कि भाई हमको फ्री का मिल जाए कुछ, हम इतनी मज़दूरी चाकरी कर रहे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी लगे पड़े हैं इसी लाइन में, हमने हमने 2 अनमोल रतन इनको हवाले कर दिए हैं, हमें कुछ मिल जाए बस, फटीचर माल मिल जाए, पुराने कपड़े मिल जाए, पुराना घिसा-पिटा मेकअप मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ हमारे स्किन कलर से मैच करे या ना करे, मिल जाए बस हमें कुछ, कान के झुमके, बुंदे कुछ तो मिल जाए। मतलब बेटी खाला इतनी लीचड़ औरत है, इतनी लीचड़ औरत है कि जिसकी कि ना कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे फ्री का माल लूटने के लिए ऐसे भागी-भागी आ रही है, माताजी अलग आ रही है, माताजी फटाफट लिपस्टिक ले लेके अपने हाथ पे लगा-लगा के घिस-घिस के देख रही थी। ये कलर मेरे को अच्छा लगा, रानी कलर चाहिए, रानी कलर के सूट के साथ पहनेंगे। और वो उधर कह रहे कि नाज़ा खाला के लिए बचा लो, वो कह रहे जो बचेगा नाज़ा खाला को दे देंगे। मतलब ऐसे भिखारियों की टोली लग रही थी कि इनको पहली बार कोई फ्री का सामान मिला होगा ना, ऐसे लूट-पाट मचा रहे हैं। और खूब उस चीज़ को वो एंडोर्स भी कर रहे हैं कि अभी तो देखना लड़ाई हो जाएगी, देखना फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो हमारी जो माँ है ना और उनकी बहनें हैं खूब लड़ती हैं ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के लिए, तो ये तो कॉस्मेटिक्स है फ्रेंड्स, इसके लिए तो पागल हो जाएँगी सारी। और लगा-लगा के लगा रही है और रिज़ा अलग कह रही है, ये मैं लूँगी, ये तो मैं लूँगी, ये मैं लूँगी। भाई तुम सारे के सारे पागल हो गए। और सनी सनी तो उसको तो ये इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं है। सनी गायब हो जाता है। सनी अपना ऊपर जाके सो जाता है। भाई सनी अगर ऊपर सो सकता है तो सबा क्यों नहीं जाती अपना बच्चा लेके ऊपर? सबा यहीं पड़ी रहती है क्योंकि सबा को 2 नौकरानियाँ लगती हैं जीवन जीने के लिए। तो सबा यहीं पड़ी रहती है क्योंकि विदाउट नौकरानी वो रह नहीं सकती और नौकरानियाँ वहाँ सोएँगी क्योंकि ऊपर ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सनी रेहान तो कहता है कि अरे इसको 20 रुपए का तार बनवा देना, क्यों इसके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। सनी को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सबा अपने मायके वालों के ऊपर पैसा खर्च करे तो। उसको ये नहीं पता कि भाई इनकी बदौलत ही पूरा यूट्यूब का इसका चैनल बना हुआ है, उनकी बदौलत ही इसके ब्लॉग्स चल रहे हैं और इनके बदौलत ही मतलब ये पैसा कमा रहे हैं इतना अंधा, जिसके ऊपर ये इतना चौड़े हो रहे हैं।
उन्हें ये नहीं पता कि ये 3 बेवकूफ़ों के अंदर अकल आ जाए ना, तो सबा का चैनल सबसे पहले बंद हो जाएगा। भाई-भाभी जिस तरीके से अपना 200, 300, 400, 500 के व्यूज़ ला रहे हैं, उतना भाई-भाभी फिर भी अपना ले आएँगे, क्योंकि वो इनको इतना नहीं दिखाते हैं। लेकिन सबा का तो पूरा यूट्यूब का चैनल इन तीनों के कंधों पे सवार है, और अब तो यूट्यूब का चैनल ही नहीं, उसकी ज़िंदगी भी इन दोनों के कंधों पे सवार है, क्योंकि सबा अपनी ज़िंदगी अकेले जी ही नहीं सकती। तो ये था इसका सेकंड ब्लॉग, और अब आएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग थर्ड वन जो आज इसने निकाला है। आप ये ले जाती है रिज़ा को सैलून, और वहाँ पे जाके अपना ब्लॉग बना रही है, रिज़ा के बाल-वाल धुल रहे हैं, उसको दिखा रही है पूरा, और रिज़ा को इसने ठीक से प्रॉपर सैलून में लेके गई होगी है, मेरे को लगता है पहली बार या दूसरी बार, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा रिज़ा पे खर्च नहीं किया है। और खुद के भी बाल-वाल शैम्पू करवा के आई है, खुद ही बताती है, अपने खुद के भी करवा लिए फ्रेंड्स, हम अपना दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने तो हिजाब धारण कर रखा है। फ्रेंड्स मन तो बहुत कर रहा है। रिज़ा इतनी खुश दिख रही है कि जैसे पता नहीं क्या ही इसने अचीव कर लिया हो। रिज़ा खुशी से हमारे फूल गई है बिल्कुल, कि उसको पहली बार एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, कि पहली बार उसे इस चेयर पे बिठा के इसको इसको सेवा मिल रही है। अदरवाइज़ तो पीछे बच्चा सँभाल रही होती है या कैमरा सँभाल रही होती है। इसकी खुशी आप देख सकते हो। और उधर साफ दिखा रहे हैं कि फ्रेंड्स आना तो सनी को था, और सनी अपना ट्रीटमेंट कराने आया है, तो हम साथ में आ गए। तो बेसिकली सनी को लग रहे हैं दिन। सनी को ज़्यादा चढ़ रही है अय्याशी। उसको लग रहा है मेरे को पैसा कैश में नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अय्याशी तो पूरी लूट लूँ। तो उसको अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। अभी थोड़े दिन बाद वो देखना इनविसालाइन भी लगा के बैठा होगा, अपने दाँत ठीक करवाते हैं। इसको अपनी हेड मसाज, अपनी ग्रूमिंग करवानी है, और अपना जिम-विम भी भी प्रॉपर प्रॉपर जाता जाता है। है। इसकी 3 साल पहले की पिक्चर्स देख लो या ब्लॉग्स देख लो ना, और आज के ब्लॉग्स देख लो, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। आपको साफ दिखेगा कि हाँ, एक गाँव का इंसान निकल के जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, जो बात नहीं कर पाता था, शर्माता था लोगों से, अब वो 3 साल में, जबकि 3 तो हुए भी नहीं है इसको, ढाई 3 साल में ये बंदा कॉन्फिडेंट हो गया है, सबसे बात करता है, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाके ये ऐसे कैजुअली फ़ील करता है कि मतलब मैं तो आता रहता हूँ, और इसने अपनी सेहत पे, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने लुक पे जो ध्यान दिया है, वो मतलब काफ़ी बड़ी बात है। 3 साल के अंदर बंदा ऐसे घूमता फिरता है जैसे वो मुंबई का ही रहने वाला हो, इसी एरिया का ही रहने वाला हो। और यहाँ पे रिज़ा रेहान को रहते हुए 10-12 साल हो गए, सबा को रहते हुए 15 साल हो गए, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लो, इनको लोगों से बात करते हुए देख लो, इनको स्टेज पे चढ़ा दो तो इनका बोलने का स्टाइल देख लो, और पहनने का, कपड़े पहनने का स्टाइल देख लो। इनको देख के ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कौन-सी दुनिया में रह रहे हों ये लोग। और सनी को देख लो, सनी को आज भी देखो ना, कहीं बाहर जाता है तो ये ठीक से कपड़े पहन के जाता है। तो मतलब ये मज़े जो लूट रहा है ना, वो सनी ही लूट रहा है। सालों जी चल पड़ी अपना बच्चा लाद के ग्रोसरी करने, शॉपिंग करने, इसका यही होता है। घर से बाहर निकलो तो भैया इधर-उधर मॉल में भटक लो, कहीं तो किसी शॉप में ले जाओ, थोड़ा-सा ब्लॉग बन जाएगा, थोड़ा-सा सामान खरीद लेंगे। क्योंकि घर में बैठ के क्या करेंगे? एक छोटे से 1.5 कमरे के घर में ये 5-6 औरतें बैठी रहेंगी तो करेंगी क्या? तो बोर भी हो जाता होगा इंसान, क्योंकि जॉब वॉब तो करते नहीं ये लोग, बाकी इनके घर का काम तो ये करते नहीं है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ना बच्चा पढ़ाना, ना बच्चे को स्कूल भेजना, ना बच्चे के साथ खेलना, मतलब कुछ भी तो काम नहीं है, तो करेगी क्या? ना खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट है, ना बाकी कोई स्किल है इसके पास। तो ये इसका बस एक ही काम है, घर से निकल जाओ। हैदर यहाँ खेल रहा है नानी जी के साथ, और यह कह रही है देखो इनके साथ कितना बच्ची बन जाती है नानी। भैया बच्ची नानी को थोड़ी सी अटेंशन हैदर दे रहा है, तो उसमें भी उसको शूट कर लिया। नानी का सूट देख लेना, वही सूट है जो पिछले जब मेकअप लूट रहे थे उसमें पहना था। हैदर को ऐसे ले जाती है, उसमें पूछ रही है कि हैदर को ऐसे ले जा सकते हैं ना फ्रेंड्स, ले जा सकते हैं ना, सनी ले जा सकते हैं ना बाहर। भैया तुम हैदर को रोम पर बना के उसके सारे बटन खुले रख के घुमाते फिराते रहे हो इतने महीनों, और अब तुम पूछ रहे हो हैदर को ऐसे ले जा सकते हैं कि नहीं। फिर ये जिम पहुंच जाती है, फिर अपनी रील शूट करने के लिए यहाँ से इस एंगल से उस एंगल से अपनी रील शूट करती रहेगी। अब रिजा का रिजल्ट आ गया है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया था कि भाई रिजा का रिजल्ट आ गया, रिजा का रिजल्ट के बारे में बताओ, क्योंकि सारा का रिजल्ट आते हैं तो तुम फटाफट अपने कैमरे लेके उसको सरप्राइज देने पहुंच जाते हो, उसका रिजल्ट पूरी स्क्रीन पे दिखाते हो, और उसके नाम पे पूरा ब्लॉग बना दिया जाता है। रिहान के रिजल्ट के बारे में पूरा ब्लॉग बना दिया जाता है। रिहान का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो पूरा स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उसको सरप्राइज दिया जाता है, पूरे ब्लॉग बनते हैं। तो रिजा का भी तो रिजल्ट आया है, वो भी तो तुमने बोला था कि 12th में पढ़ रही है, उसका क्या हुआ? जब पब्लिक ने लिखना शुरू कर दिया तो भैया इसको तो सदमा लग गया कि अब तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही गालियां पड़ रही है, कितना मैं छुपा दूंगी। तो दोनों पति पत्नी बैठ के कार में बोलते हैं कि फ्रेंड्स हमें एक चीज बतानी थी कि रिजल्ट का रिजल्ट आ गया, वो पास हो गई है फ्रेंड्स, हमारे लिए इतना ही बहुत है, हमें तो उससे इतनी भी उम्मीद नहीं थी। और रिजा ना कभी, सही बताऊं तो, ना उसने 12th के एग्जाम्स दिए हैं, ना वो कोई कोचिंग करती है, ना वो कोई स्कूल जाती है।
ये फालतू के झूठ बोल रही है और कहीं कोई वो पास नहीं हुई है, कहीं कोई इसने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और अगर बाय चांस उसने प्राइवेट एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ दिए भी है ना, तो उसमें ये बारली पास हुई होगी। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी बातें करी जा रही है कि फ्रेंड्स हर किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। भाई पढ़ाई में मन तो तब लगेगा ना जब तुम उसको मन लगाने दोगे। बचपन से वो अपने खाना खुद बना रही है अपना, अपने भाई का। रात-रात भर जग के वो तुम्हारे व्लॉग्स बनवा रही है। दिन में ज़मीन पे पड़ी होके सोती है, सुबह उठ के वो स्कूल चली जाती थी। माताजी को तो पता भी नहीं होगा कि किस टाइम स्कूल गई है, किस टाइम आई है। ना उसका कोई होमवर्क कराने वाला होगा, ना कोई इसको ट्यूशन देने वाला होगा। किसी सब्जेक्ट में वो फेल भी हो रही होगी या वीक भी होगी तो किसी ने परवाह भी नहीं की। जब उसका 1 साल से दाँत का दर्द है, वो अपने आप दवाइयाँ खरीद के खाए जा रही है, वो तुम लोगों को नहीं दिखा, तो तुम्हें स्कूल की चीज़ें कहाँ से दिख जाएगी? इनको लगता है कि स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, इन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। माँ-बाप तो महान नालायक हैं, उन्हें लगता है कि बस इनके भरोसे छोड़ दो, ये ही लालन-पालन करेंगे और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब जैसे मर्ज़ी पालें, जो मर्ज़ी करें, हमारे बच्चों से हमने हाथ धो लिए हैं। माँ-बाप महानालायक हैं और बच्चे भी महानालायक ही हो गए हैं। लालच इतना भर गया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, उनको तो चलो एक्सप्लॉइट कर लो, एक टाइम पे शायद कहीं न कहीं बच्चों में ज़ुबान आ जाती है। जब रिज़ा इतनी ज़ुबान चलाने लगी, कई बार हमने देखा है कि ज़ुबान चलाती है, तो क्यों नहीं शालू अप्पी को पलट के जवाब दे देती कि भई नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना जो तुम मुझसे करवा रहे हो सारा दिन गुलामी, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। कुछ तो बोल के दिखाएँ, लेकिन नहीं। सब सोचते हैं कि भई हमें मिल रहा है एसी में रहना, हमें मिल रहा है 3 टाइम खाना, घूमना-फिरना, मॉल में अगर हमें यहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा मौदा और मौदा में उस घर में रहेंगे, गाँव में रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त क्या कचरा हो जाएगा। भाई तुम्हें जितनी इज़्ज़त यहाँ इस घर में रह के मिल रही है ना, उससे 10 गुना इज़्ज़त तुम्हें मौदा के अपने घर में रह के मिल जाएगी। टुकड़ों पे पल रहे हैं, लिटरली टुकड़ों पे पल रहे हैं ये लोग, इनके मोहताज हैं, वो तुम ना मोहताज होना छोड़ दोगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे, लेकिन इनके दिमाग में ना पल्ले नहीं पड़ती है। और ये दोनों सबा और सनी इतने नालायक लोग हैं, इन्हें अपने कर्मों का डर नहीं लगता। सनी तो बड़ी-बड़ी दीन की बातें करता है, सबा तो नालायक है, उसको तो हमेशा से ही उसने अपने रिलिजन को यूज़ किया है, हिजाब का नाटक करके। ये हिजाब होता है जो उसने गले में डाल रखा है काला गमछा, ये हिजाब होता है। और सनी तो बड़ी-बड़ी बातें करता है ना, तो सनी को नहीं दिख रहा कि घर में क्या एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। सनी को ये नहीं पता कि मेरी बीवी खुलेआम झूठ पे झूठ बोले जा रही है, तो इसको डर नहीं लगता। वैसे तो बड़ी-बड़ी बातें करता है कि अल्लाह से डरना चाहिए और दीन की बातें होती है, इस्लाम में हम ये कुरान ख़ैनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब इन्हें डर नहीं लगता कि हम काम तो बहुत ही गलत कर रहे हैं साथ में। तो ये सब करके हमें क्या मिल जाएगा? कि ऊपर वाले के दरबार में इतनी माफ़ी है क्या कि कुछ भी तुम गलत करो, तुम्हें माफ़ी मिलती चली जाएगी। झूठ बोलना एक अलग चीज़ होती है, किसी की लाइफ़ बर्बाद करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम झूठ बोल दो, इधर-उधर चलता है कि चलो तुमने किसी का हार्म नहीं किया ना, लेकिन तुम 2 बच्चों की ग्रोइंग किड्स की लाइफ़ ही ख़राब कर दो, उनका आगे का फ्यूचर, पूरा करियर, पूरी हेल्थ ख़राब कर दो, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 2 भी नहीं अब तो 3 आ गए, महर भी इंक्लूडेड है। और ये दोनों तो हैं ही पूरे के पूरे 100%। तो इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और साफ-साफ बोल रही है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं था, ये नहीं है, हर बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं होता। फ्रेंड्स हम तो बहुत खुश हैं, वो 40% भी लिया है, 40 तो उसने मुँह से नहीं बोला, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि वो पास हो गई। चलो रिज़ा हम तुम्हें पार्टी देते हैं। पार्टी मतलब इनको सिर्फ़ पार्टी, सेलिब्रेशन और घूमना-फिरना, खाना-पीना ये पसंद है। कोई भी कुछ भी हो रहा हो, घर में कितना भी मातम मन रहा हो, भाई और भाभी के घर में पूरे टाइम रोना-धोना चलता रहता है कि हमारी ये रिपोर्ट आ गई, हमारी वो रिपोर्ट आ गई, आज हम एमआरआई के लिए जा रहे हैं, आज हमें 2 हमारे काले-काले डॉट्स दिख गए हमारे लिवर पे और यहाँ पे सारे टाइम सेलिब्रेशन चलता है। सनी की नानी की डेथ हो गई है, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहे हैं। भाभी जी अलग रो-रो के आँसुए बहा-बहा के, टसुए बहा-बहा के अपने ब्लॉग्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहे हैं। ये दोनों नालायक बच्चे इसके साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई फ्री का खाना पीने को मिलेगा। ये कृष्णा एक महान नालायक इंसान है। एक इनका फैज़ल जो आ गया है कि उसका पुणे में जॉब लग गया है तो इसका मन नहीं लग रहा है, यहाँ मुंबई आया है 2-4 दिन के लिए। अब इसका पूरा निचोड़ लेंगे। सनी इसकी बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती कराएगा, इसको लेके शर्ट दिला लाएगा, इसको लेके एक बार रेस्टोरेंट घुमा लाएगा, इसको दिखा-दिखा के व्लॉग बना लेंगे। तो जो भी इनको मिल जाए उसको पूरा निचोड़ लेते हैं। फिर अब ये चल पड़े हैं नेक्स्ट डे घूमने-फिरने क्योंकि इन्हें रेस्टोरेंट के लिए कुछ लेना है और फ्रेंड्स हम ना दिन भर हम बोर हो जाते हैं तो संडे तो हमारा घूमने का दिन है तो सनी कहता है मैं इनको घुमा लाता हूँ। भई रिज़ा तुम्हारी नौकरानी पीछे क्यों जा रहे हैं? हस्बैंड-वाइफ भी तो कभी घूमने जाया करो। हस्बैंड-वाइफ सिर्फ़ ये जाते हैं जिम क्योंकि वहाँ रिज़ा को नहीं ले जाना क्योंकि वहाँ रिज़ा का बेनिफिट हो जाएगा ना। हो सकता है रिज़ा ढंग से मेहनत कर ले, हो सकता है रिज़ा 2-4 इंच लूज़ कर जाए, हो सकता है रिज़ा 5-7 किलो वेट लूज़ कर जाए, हो सकता है इसको इतना डर है कि हो सकता है रिज़ा हमसे खूबसूरत लगने लग जाए या रिज़ा को इंटरेस्ट आ जाए, उसको समझ आ जाए कि हाँ भाई हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं, तो रिज़ा को क्यों ले जाएँगे हम जिम? हम तो जिम जाएँगे अपने हस्बैंड के साथ अकेले
और लेकिन हर जगह घूमने जाएँगे तो रिज़ा को ढो के लेके जाएँगे, क्योंकि तब हमें असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। हमारा बच्चा भी तो उठाएगी, हमारा बैग भी तो उठाएगी, डायपर कौन चेंज करेगा? और रिज़ा की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भई जीजा जी के साथ ये घूमती-फिरती रहती है 24 घंटे, चलो ठीक है बहन भी है, बट फिर भी एक प्राइवेसी होती है। एक एक होता है कि भई तुम्हें थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए। यहाँ कृष्णा भी बैठा हुआ है, कृष्णा के साथ अलग इसका खिड़-खिड़-खिड़ चलता रहता है 24 घंटे का। और यहाँ पे देखो सनी अलग हीरो-वीरो बन गया, चश्मा-वश्मा लगा के अपनी पूरा बाल-वाल शैम्पू-वैम्पू करवा के आया था, जो भी हेयर कट करवा के आया था। पीछे दोनों नौकरानियाँ सी इसकी बीवी और इसकी ये सो कॉल्ड नौकरानी रिज़ा चल रही है। कैमरे के लिए बच्चा उठाती है, लेकिन आप देख सकते हो इसका बच्चा उठाने का तरीका। जिस तरीके से इसने हैदर को पकड़ा हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चे को ज़्यादा देर नहीं उठाती है। ये सिर्फ़ कैमरा ऑन होता है तब उठाती है, इसलिए रिज़ा को सारे टाइम ढो के लेके चलती है अपने साथ कि मैं तो मौज-मस्ती करूँगी, घूमूँगी-फिरूँगी, तुम मेरा बच्चा सँभालो पीछे-पीछे। फ्रेंड्स, हम क्रॉफर्ड मार्केट आए हैं क्योंकि यहाँ फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे लगा भई आई होगी क्रॉफर्ड मार्केट, नहीं, इसको एक ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, नट्स की शॉप, वहाँ से 100% प्रमोशन आया था। इतनी दूर गलियों में घूम-घाम के ये गए हैं उस शॉप पे, और सनी बता रहा है कि फ्रेंड ये शॉप बहुत अच्छी है, हम यहाँ से लेते हैं, आप भी यहाँ से लिया करो। तो इसको बेसिकली प्रमोशन ही था ये। इसको 2-4 किलो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स फ्री मिल गए होंगे। इस चक्कर में इतनी दूर आए हैं और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। 2 घंटे दूर जाना हो, 4 घंटे दूर जाना हो, इन्हें भटकना अच्छा लगता है। इंडिया में गैस के प्राइसेज़ कितने भी ज़्यादा बढ़ जाएँ, गैस में आई मीन पेट्रोल के प्राइसेज़ कितने भी ज़्यादा बढ़ जाएँ, पेट्रोल महँगा हो जाए, पेट्रोल की कमी होने लगे, ज़रूरतमंदों को ना मिले, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे दिन भटकते रहेंगे क्योंकि इनके पास फ्री का पैसा बहुत है, हराम का पैसा जिसे कहते हैं ना, जो हक हलाल का पैसा होता है ना, मेहनत करके कमाया हुआ है, वो इंसान देख के चलता है उसमें। जो हराम का पैसा है कि हाँ भाई कैमरा यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, 15 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, कभी इससे पूछा तुम क्या कर रही हो, वो तुम क्या कर रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम कहाँ सो रही हो, कर आके हो गया एक ब्लॉग बन गया, घूमने फिरने चलो, तुमने क्या खाया, तुम क्या खाओगे, बन गया एक ब्लॉग, ना डाल दो, आ जाएंगे 1.5 लाख रुपए। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें कोई भी चीज़ महंगी से महंगी हो, क्या फर्क पड़ेगा। अब भाभी जी अगर इसको बुला ले और ये कैमरे पे, मतलब कैमरा लेके ना पहुँचे और थंबनेल पे ना लगाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई भाभी जी का एक शॉट आज भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाभी जी के घर में आजकल इसको एंट्री नहीं मिलती है। तो भाभी जी के घर में जब एंट्री मिलती है ना, फटाफट ऐसे पागलों की तरह भागी-भागी जाती है। भाभी जी भी ज़बरदस्ती इसको इतना इज़्ज़त दे रही है, भैया बस करो, मत दो इसे अब और इज़्ज़त। यहाँ पे इसको प्रमोशन के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह आई थी और रिज़ा लगी पड़ी है कि सालों पे हमने आपके लिए चादर मंगा दी है, ऐसी चादर चाहिए थी ना, ज्वेलरी वालों ने बोला था ऐसी वाली चादर नहीं लगाएंगे तो हम आपको प्रमोशन नहीं देंगे सालों पे। और रिज़ा का वेट देखो, वेट देखना, और अभी ये बैठेगी ना इसकी थाइस देखना, मतलब बॉडी शेमिंग बोलो या ना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जो चीज़ है वो है। और यहाँ पे सारा सामान रिज़ा लेके आई है इसका प्रिपरेशन का, सफाइयाँ रिज़ा करेगी, पूरा इसने डेकोरेशन पूरा सब सेटअप रिज़ा ने किया। ये आके सिर्फ़ 2-4 अपने दबी हुई आवाज़ से, अजीब-सी बनावटी आवाज़ से अपने 4 डायलॉग बोल देगी और बस इसका हो गया प्रमोशन, पैसे रखे गए जाएँगे इसकी जेब में। यहाँ पे सनी आके हीरो बन रहा है, मतलब 2 अनपढ़ इंसान, एक सनी अनपढ़, एक महा अनपढ़ सालोपी, एक वो 5वीं फेल और एक वो 10वीं फेल, मतलब ये हालत है। दोनों 10वीं फेल, 5वीं फेल बैठ के ज्ञान दे रहे हैं एक 12वीं फेल को कि भई तुम्हें आगे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, और उसको बोला जाता है कि तुम सोच लो क्या करना है। सनी ने तो साफ बोल दिया कि भई देखो ऐसा मत सोचना कि सालोपी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो बात और है कि सालोपी ने ज़िंदगी बर्बाद करी है, लेकिन ये सोचना मत, पब्लिक बोलती है इसलिए मैं बोल देता हूँ। हाँ, लेकिन ना देखो जो तुम्हें करना हो बता देना, हम कर देंगे, हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए बात। वो बात और है कि 22 साल तक तो अभी तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली है सालोपी के कहने पे, अब और क्या बर्बाद करोगे? अभी तुम्हारे पास बचा भी नहीं है कोई स्कोप और ना तुम्हारे पास दिमाग बचा है कि कुछ सोच सको, कुछ कर सको। लेकिन हमने अपना फर्ज निभा दिया ये बोल के कि सालोपी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, तुमने खुद अपने आप ही की है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। रिज़ा भी सर पकड़ के बैठे कि ये कौन-सा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है? हमें तो आज तक नहीं पता हमें क्या करना है। हमें तो वही करना है जो सालोपी हमें बोलेगी। सालोपी ने हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ कभी कुछ करने ही नहीं दिया, ना कहीं बाहर जाने दिया, ना कहीं किसी से मिलने दिया, ना किसी से के साथ कोई कॉन्टैक्ट रखने दिया। और हम तो सालों के गुलाम बन के बैठे हैं। आज आप हमें बोल रहे हो कि अपने आप डिसाइड कर लो, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं? सनी बोलता है देखो भाई-भाभी से पूछ लिया ना, जो भी तुम्हारे घर में सबसे पढ़ा लिखा है, कोई भी है नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बोल दिया, बाकी सब तुम 5वीं पास 10वीं फेल लोग हो, और मैं ही सबसे बड़ा एमबीए वाला इंसान हूँ, मैंने एमबीए कर रखा है, तो मैं सबसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मैंने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम अपने आप सोच के बता देना। अगले दिन फिर पहुँच गए उसके सर पे, बेटी खाला को भी बिठा लिया, रिज़ा को बिठा लिया। अब मैं रिज़ा की आपको थाइज़ दिखाऊँगी जब वो बैठी होगी ना, यहाँ पे शुरू हो गई।
फ्रेंड्स हमने रिजा को एक रात का मौका दिया था। फ्रेंड्स इतना मौका तो हम कभी भी नहीं देते किसी को सोचने का, हम तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो नौकर है, इनको क्या हक है सोचने का, इनको क्या हक है अपने तरीके से जीने का। ये तो नौकर है हमारे, फ्रेंड्स हमारे नौकर बन के रहेंगे। कह रही है हम चाहते हैं कि तुम ग्रेजुएशन कर लो। खुद ही कह रही है तुम बता दो तुम हो बेकरी वाला काम करोगे क्योंकि तुम उसमें अच्छा कर सकती हो, और बीए वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, हम ग्रेजुएशन चाहते हैं कि तुम कर लो, हम बड़ी बहन है, हम तुम्हारा फायदा होना चाहते हैं, हम तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। भाई आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हो ना, अब इसमें इसकी थाइस देखो जरा, रिजा की थाइस कितना ज्यादा मोटापा है। कह रही है हम इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। भाई सबसे पहले अगर किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होती ना तो इनका टाइम रहते हुए इनका यूट्यूब चैनल खोल देती, इनको पूरी फ्रीडम देती कि तुम अपना ब्लॉग खुद बनाओ डालो, और ये अच्छा खासा पैसा कमाते। इनको पढ़ने लिखने दिया जाता, इनको ट्यूशन लगवाया जाता ताकि ये कुछ पढ़ लिख सकें और आगे बढ़े। इसका इंस्टाग्राम खोल दिया, इसको इतनी फ्रीडम दी जाती कि इंस्टा की रील्स बना सके। जब दिल्ली जाती है, मोहल्ला जाती है, शादियों में जाती है, ये कहीं भी घूमने फिरने जाती है या कुकिंग करती है, कुछ भी घर की कुकिंग जो करती है बेसिक कुकिंग, उसकी भी रील्स बना के डाल सके ताकि इसका इंस्टा का प्रोफाइल आगे बढ़े, इंस्टा में प्रमोशंस वगैरह आए, वहां से पैसा मिले। ये किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। कोई इसके परिवार में दूर दूर के खानदान में भी अगर कोई इंसान अपना यूट्यूब का चैनल खोल लेता है ना तो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। बेटी खाला ऐसी पागल औरत है कि बैठी हुई है सुन रही है सारी इसकी कहानी, और रिजा ऐसे बैठी हुई है, रिजा की दिमाग में 1% बात नहीं जा रही है। रिजा खुद ही कह रही है नहीं पढ़ाई वाली चीज तो मुझे करनी नहीं है, पढ़ाई वाली चीज मुझसे होगी नहीं, पढ़ाई पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई चालू की आपने भी कौन सी पढ़ाई की है। तो खुद ही बोल रहे देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि जो पढ़ लिख जाएगा वही पैसा कमाएगा। हमें देखो ना, हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, भाई को देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, भाभी को देखो, भाभी तो केविन क्रू बोलती रहती है, लेकिन उन्होंने कौन सी ग्रेजुएशन की है। अरे उन सबको छोड़ो, मुझे देखो ना, मैं बिल्कुल मोटी बुद्धि बैल बुद्धि, देखो आज खड़ी हूँ, कितना सब कमा लिया है। ऐसे ही बनो, इंटेलिजेंट बनो, लोगों को यूज करो, और पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे अपनी ये ज्ञान बांटो, सोशल मीडिया पे इनोसेंट बनो, सोशल मीडिया पे जहिलियत फैलाओ, उसी से पैसा कमा सकते हो। सनी पकड़ा था वहाँ खड़ा खड़ा, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसकी ज्ञानबाजी में। कह रही है फ्रेंड्स हम भोपाल में थे ना तो हमारा कॉलेज बिल्कुल पास में था, एक ऑटो में बैठो चले जाओ, यहाँ तो इतना दूर है, यहाँ तो पता नहीं ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, पता नहीं कैसा है। जब से मुंबई में आए हैं फ्रेंड्स हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये बंदी खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि भोपाल से जब ये मुंबई आए तो ये शायद कॉलेज वॉलेज में होगी, और आने के बाद इसने आगे कुछ पढ़ाई की नहीं। मतलब इनका दिमाग देखो, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करे तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी कि भाई पता नहीं कैसे जा पाएंगे हम। तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है ना कि बंदी का कॉन्फिडेंस था ही नहीं ना, बंदी को कोई इंटरेस्ट था आगे पढ़ाई पूरी करने में या पढ़ने लिखने में या कुछ सक्सेसफुल बनने में। वो तो बाय लक इसके पास एक, जैसे नेहा फैजी कहते हैं ना, कन्वर्टेड भाभी थी, उनको दिखा दिखा के इसकी किस्मत चल पड़ी, और इसको एक मिल गया एक तरीका कि भैया सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं, और 2 नौकर फ्री के मिल गए बस। तो ये जो इसकी किस्मत में जो सितारे थे ना, भाभी और 2 नौकर, उनके दम पे ये इतना आगे बढ़ गई है। वरना और किसी लड़की की किस्मत पे इतना कहा कि एक कन्वर्टेड भाभी जो टीवी एक्ट्रेस भी हो, 2 गुलाम, मतलब 2 परमानेंट गुलाम बच्चे जो 24 घंटे इसकी किसी की जी हुजूरी करते हो, ऐसे किसी को नहीं मिलेगा ना। और खुद ही कह रही है कि फ्रेंड्स हम नहीं चाहते रिजा कहीं दूर दूर जाए, हम चाहते हैं कि आसपास हो ताकि बेकिंग वेकिंग का सामान जो इसमें इसको इंटरेस्ट हो ना वैसा कुछ काम भी करती रहे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई वाली चीज़ें ना करनी पड़े इसे, कोई ऐसा कोर्स ना करना पड़े जिसमें बहुत पढ़ाई हो। बेसिकली ये रिजा को घर से निकलने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर रिजा निकलेगी तो मल्टीपल चीज़ें होंगी। रिजा को थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी, और इंटेलिजेंट होएगी, स्मार्ट होएगी। इसको थोड़ा अपने आप पे शक्ल दिखेगी, अपनी हालत दिखेगी, इसका मन करेगा मैं भी उनके जैसा दिखूं, तो अपनी सेहत पे भी वर्क करेगी, और एक्टिव भी होएगी ऑब्वियसली। तो और पढ़ लिख के थोड़ा सा तो मतलब इंसान थोड़ा तो सुधरता ही है ना दिमाग से। तो ये चाहती ही नहीं कि ये कोई भी बंदा इन तीनों में से थोड़ा भी स्मार्ट हो जाए। और ऊपर से घर का काम कौन करेगा, हैदर को कौन संभालेगा, अभी हैदर तो चलने फिरने लग जाएगा, तो हैदर के पीछे पीछे कौन भागेगा। बेटी खाला के घुटनों में तो जैसे ही जान नहीं है, और साल हो पीछे से तो हिला ही नहीं जाता, उसको तो वॉक करते करते सांस चढ़ता है। तो हैदर को कौन संभालेगा, हैदर के लिए तो रिजा है ना। तो ये जाने ही नहीं देगी, ये सिर्फ ड्रामा करेंगे। और अगर ज्यादा ज्यादा करा ना तो ये इस लेवल का ड्रामा भी कर सकते हैं कि भाई बोल देगी रिजा तो फलाना कॉलेज से फ्रेंड्स बीबीए कर रही है या बीए कर रही है, और रिजा की 2 बार हर ब्लॉग में 2 बार एंट्री कर देंगे।
रिज़ा तुम आ गई कॉलेज से? कैसा रहा कॉलेज? रिज़ा बोली है सालोपी बहुत अच्छा था, सालोपी बहुत मज़ा आया, सालोपी बहुत थक गए, सालोपी में तो कंप्यूटर सिखा रहे हैं, वहाँ पे तो पेंट करना सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे इसकी कंप्यूटर क्लासेस का क्या हुआ? ये इतने नालायक लोग हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे और उसके बाद उस चीज़ को छोड़ देते हैं वहीं आधा-अधूरा और कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। किसी को कोई पड़ी नहीं है, इसके ब्लॉग्स देखते हैं, ऐसे देखते हैं पागलों की तरह कि पता नहीं क्या देख रहे हो। और कंप्यूटर क्लासेस का क्या हुआ? रिज़ा ने पेंट करना सीखा है नहीं करना? पेंट सीखने जाती थी ना, ये 3 महीने का कोर्स कर रही थी। 1 बार 2 बार गई होगी, उसके बाद वो भी बंद। तो ये इसको पढ़ने देंगे? आपको लगता है ये इसे पढ़ने देगी? ये कहीं नहीं पढ़ने देगी, ये घर से निकलने ही नहीं देगी। इसको परमानेंट 24 घंटे का असिस्टेंट चाहिए जो जैसे ही सालों जी घर से बाहर रखे, बाहर निकले तो हैदर उठाए गोदी में, ये रिज़ा हैदर का सामान उठाए कंधे पे और चल पड़े बिना कोई क्वेश्चन करे। कब आएँगे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस चुपचाप चलते रहो। घर आते ही घर की साफ-सफाई में लग जाओ, हैदर को सँभालने में लग जाओ। ये है इनकी ज़िंदगी और ये ऐसी ही रखना चाहती है इसे। ये कितने भी ब्लॉग्स में आके कितना भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले कि हम तो ये चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम तो तुम्हारी बहन हैं और हम चाहते हैं तुम आगे बढ़ो। कह रही है मैं चाहूँ तो अभी नौकरी दे दूँ। भाई तुम अपने पति को नौकरी दे दो पहले। तुम्हारा पति बेरोज़गार निकट्टा घूमता रहता है, निकम्मा एक नंबर का, सारे दिन घर में पड़ा रहता है औरतों के बीच में, उसको नौकरी दे दो। और खुद बड़ी आई नौकरी देने वाली, खुद नौकरी कर लेना, इतनी नौकरी देने वाले आई, ये बड़ी आई एंटरप्रेन्योर, उसके मल्टीपल बिज़नेस चलते हैं ना, खुद नौकरी ढूँढ ले पहले। खुद करने लग जाए नौकरी पहले, बाद में देना दूसरों को। फिर कहते हैं सनी कह रहा है भाई भाभी से पूछ लेना, आप लोग तुम लोग सब आपस में सलाह मशविरा कर लेना, मैं पक गया हूँ, थक गया हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारी नौटंकी हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ ऊपर अपना फोन पे अपनी महबूबा से बातें करने और मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना रिजा की लाइफ में क्या हो रहा है उससे लेना देना है, ना सालू की लाइफ में क्या हो रहा है उससे लेना देना है, मैं जा रहा हूँ ऊपर आराम करने। और सनी तो मतलब ऐसा था कि कब ये अपनी अ, सारी कमेंट्री बंद करे और मैं ब्लॉग बंद करूँ। बीच में आके कहता फ्रेंड बस ये था हमारा ब्लॉग, आप लोग देख लेना क्या करना है, हमको पता नहीं क्या करना है, सालों को पता है, रिजा को कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देना, हम 2-4 ब्लॉग और छाप लेंगे। ऐसे ही करते-करते आजकल रिजा के नाम पे ब्लॉग छपेंगे, उसके बाद देखो हैदर का बर्थडे आने वाला है, फिर तो ब्लॉग ही ब्लॉग निकलेंगे, रोज़ की शॉपिंग होगी, रोज़ का एक क्वेश्चन होगा सालू अपी की तरफ से कि सालू फ्रेंड आप बताना हरे रंग का सूट पहने हैं, लाल रंग का सूट पहने हैं, उसके बाद आप आंसर करोगे। उसके बाद रिज़ा के लिए क्वेश्चन होगा फ्रेंड, उसके बाद मेरे अम्मी-अब्बा आ जाएँगे, हैदर का बर्थडे मनाएँगे, बकरा ईद आ जाएगी, उसके बाद मेहर आ जाएगी, फ्रेंड ऐसे चलती रहेगी हमारी दुकान, तो फ्रेंड आप बने रहिए। तो ये था इसका ब्लॉग। और जो मैं कह रही हूँ ना, मैं सही में पॉज़ लेना चाह रही हूँ क्योंकि अब ना झेला नहीं जा रहा है। सेम चीज़ कितनी बार देखोगे, हमें पता चलता है कि अब ये क्या दिखाएँगे। इनके ब्लॉग के टाइटल से पता चल जाता है, बल्कि एडवांस में पता चल जाता है, जैसे मैंने बता दिया। फिर इसका होम टूर चल जाएगा, इसका रेस्टोरेंट टूर चल जाएगा, वही सारी जनता भागते-भागते नए-नए कपड़े पहन के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएँगे। भाई-भाभी आज तक इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए हैं। भाई-भाभी इतनी बार घूमने-फिरने बाहर जाते हैं, जेडब्ल्यू मैरिट्स जाते हैं। भई सालू ओपी के रेस्टोरेंट में जाके क्यों नहीं डिनर करते सारे के सारे? नहीं करते। तो रिश्ते तो इनके इतने खराब हैं। तो ब्लॉगिंग ये छोड़ने नहीं वाले। भाई साहब उधर अपना ब्लॉग डाला उन्होंने कि क्या हम चैनल बंद कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं, नहीं-नहीं हम चैनल बंद नहीं कर सकते। भई वो तुम्हारी रोज़ी-रोटी है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। चैनल बंद करोगे कैसे तुम? बस वही क्लिकबेट डालेंगे, किसी को यूज़ करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट, उसको एक्सप्लॉइट, उसका कुछ भी टाइटल डाल के ब्लॉग बना देंगे, कुछ भी बोल देंगे ब्लॉग में, उसको अमल भी नहीं करेंगे, तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स आएँगे तो ये इतने ढीठ हो चुके हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। गालियाँ खाते रहेंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो बस मेरा तो काइंड ऑफ हो गया है। अगर इनकी लाइफ़ में कुछ थोड़ा भी डिफ़रेंस आया, कुछ चेंजेज़ आया, कुछ कर्मा मिला या कुछ बड़ा हुआ, तो मैं बनाऊँगी। मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यार देते हो और बार-बार मैं बोलती हूँ, फिर से आ जाती हूँ क्योंकि मुझे वही लगता है कि इतने लोग पसंद करते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन ना अब देखना और झेलना ही मुश्किल हो गया। जैसे मैंने कहा ना सबा का ब्लॉग देखते-देखते मैं 3 या 4 पार्ट में देखा है भैया, मैं सोच रहा हूँ अब खत्म हो गया होगा, देखा तो अभी आधा ही हुआ है। अरे बाबा अब और क्या क्या करेगी ये? अच्छा फिर से चल पड़ी शॉपिंग, अच्छा फिर से यहाँ चली गई, फिर से वहाँ चली गई। तो सेम चीज़ 6 साल से सोचो 6 साल से इंसान ग्रो करता है। अभी एआई का ज़माना आ गया, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए, करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बदल जाती है 6 सालों में, लेकिन ये वहीं अटके हुए हैं। वो उनकी चॉइस है, वो उनके लिए मे बी ठीक भी है क्योंकि वो उसी लेवल पे अटके हुए हैं और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो उन्हें चेंज होने की क्या ज़रूरत है? वो बाद में रियलाइज़ करेंगे कि भई इन्होंने इतना प्रीशियस टाइम इतना वेस्ट किया, स्पेशली बच्चों का तो बहुत ही खराब हुआ है। लेकिन हमें तो नहीं करना ना अब, तो मुझे नहीं करना अभी एटलीस्ट मुझे तो अब मैंने सोच ही लिया मुझे नहीं करना। मैं इनके व्लॉग्स फॉरवर्ड करके देख लूँगी और अगर किसी दिन लगा मुझे कि हाँ, अब कुछ है मटीरियल तो मैं बनाऊँगी और वो मटीरियल मैं ट्रस्ट मी महीनों-महीनों तक नहीं आने वाला है, जिस तरीके से इनके व्लॉग्स चल रहे हैं। तो अब आप मेरे चैनल पे आके मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार मत करना।
और मैं ठीक-ठाक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई दे भी नहीं सकता, प्रेशर की तो बात ही नहीं है, ना मैं कभी किसी से डरी हूँ और ना डरूँगी, इसीलिए मैं हमेशा इनका नाम लेके ही बोलती थी, कर क्या लेंगे ये लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये मेरा मैंने डिसाइड किया है कि बस मेरा हो गया, आई एम डन विद देम, मैं नहीं झेल सकती इन लोगों को। मुझे कुछ और कंटेंट देखना है, अच्छा कंटेंट देखना है जिससे मैं कुछ सीखूँ, मैं आगे इवॉल्व हूँ, मैं मेरी ग्रूमिंग हो, मेरा मतलब मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े। इन जाहिलों को देख के तो वही सरदर्दी होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, गुस्सा ही आता है। तो मैं क्यों अपने अंदर नेगेटिविटी भरूँ? तो चलिए, बट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर इनक्रेडिबल सपोर्ट and I am taking a much needed break from these people. So not sure when are we going to meet again, maybe in few months or a few years. So please take care of yourself and enjoy your life. I wish you all the best. Thank you. Bye bye. Have a great day.